सोना राहुल से नाराज थी क्योंकि राहुल उसे हर बार कहता कि वो किसी अच्छी जगह घुमाने लेकर जाएगा, पर हर बार उसके वादे सिर्फ वादे बनकर ही रह जाते। फिर एक दिन ऑफिस जाते समय रास्ते में उसे एक पोस्टर दिखता है जिसमें राजस्थानी मेले के बारे में लिखा होता है। वो सोना को खुश करने के लिए उस मेले में ले जाता है। राजस्थानी खाने का जायका लेते हुए वे कठपुतली का नाच देखते हैं और सोना ढेर सारी फोटो खींचती है अपनी सहेलियों को चिढ़ाने के लिए। पर रास्ते में वापसी आते समय सोना को एक चुड़ैल कठपुतली दिखती है जो सोना को अपनी तरफ आने को कहती है। सोना इससे बहुत डर जाती है और राहुल को बाइक तेज चलाने को कहती है। जैसे तैसे वे घर पहुंचते हैं। सोना तो बहुत डरी होती है। घर आते ही वो चादर तान कर लेट जाती है। फिर अगली सुबह राहुल जब उठता है तो उसे सोना की जगह कठपुतली लेटी मिलती है। ये देखकर राहुल बहुत डर जाता है। तभी बाहर से सोना आती नजर आती है। सोना को ठीक ठाक देखकर वो चैन की सांस लेता है और ऑफिस के लिए निकल जाता है। रात को जब राहुल घर आता है तो बेड पर सोना दुल्हन की तरह सजी धजी बैठी हुई होती है। कठपुतली चुड़ैल राहुल को अपनी तरह घाघरा पहनाकर अपने इशारों पर नचवाती है, पर मौका पाते ही राहुल बाहर भाग जाता है और खुद को बचाने के लिए आवाजें लगाने लगता है। सोना राहुल को लेकर घर के अंदर जाती है और दरवाजा बंद होते ही जैसे ही राहुल सोना को कुछ कहने के लिए देखता है, वहाँ सोना नहीं बल्कि कठपुतली चुड़ैल दिखती है और वो जोर जोर की डरावनी हंसी हंसने लगती है। ये देखकर राहुल खड़े खड़े बेहोश हो जाता है और वहीं धड़ाम से गिर पड़ता है। अरे ये तो बिना कुछ करे ही बेहोश हो गया। कितने कच्चे दिल का आदमी है ये। चल कोई नहीं, इसके होश में आने तक का इंतजार करूंगी मैं। आखिर बेहोशी में इसे मेरी ताकत क्या समझ आएगी। फिर कठपुतली चुड़ैल बाहर शिकार ढूंढने निकल पड़ती है। अरे मैं क्या खाऊं, किसे शिकार बनाऊं इस सुनसान सड़क पर। लगता है सबके सवाल सी हैं यहाँ। लेट नाइट पार्टी करना आता ही नहीं किसी को। अभी समय ही क्या हुआ है, सिर्फ रात के 2 ही तो बजे हैं। कठपुतली चुड़ैल कठपुतली की तरह मटकती हुई आगे बढ़ती रहती है कि तभी उसे एक कार आती दिखाई देती है। अब होगी ना पार्टी। कठपुतली चुड़ैल चलती कार के सामने ही नाचने लगती है। ये देखकर ड्राइवर थोड़ा हकबका जाता है। ड्राइवर कार की स्पीड कुछ कम करते हुए हॉर्न बजाता है, पर कठपुतली ना तो नाचना बंद करती है और ना ही सामने से हटती है। एकाएक जैसे ही ड्राइवर ब्रेक लगाता है, सामने कोई नहीं होता। ड्राइवर कार से बाहर आकर देखता है, पर वहाँ दूर दूर तक कोई नहीं दिखता। शायद मेरा भ्रम होगा। इतनी भी नहीं पीनी चाहिए थी मुझे। ड्राइवर फिर कार में बैठ जाता है और आगे का रास्ता तय करने लगता है। अचानक उसे कुछ महसूस होता है। ड्राइवर डर जाता है और शीशे में देखता है कि पीछे वही कठपुतली चुड़ैल बैठी मुस्कुरा रही थी। ड्राइवर के होश खोने लगते हैं। तुझे क्या लगा मैं एक भ्रम हूँ? मैं वो असलियत हूँ जिसे कोई बदल नहीं सकता। अब तुझे कौन बचाएगा? बोल बोल बोल। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मुझे जाने दीजिए। मैंने तो कभी कठपुतली का डांस भी नहीं देखा। कोई बात नहीं, तुझे आज दिखाती हूँ ना मैं कठपुतली का नाच। मैं अपने शिकार कभी नहीं छोड़ती, तो आज तो तेरा ही नंबर है। और उस पर हमला कर उसे खा जाती है। चलो अब तो भोजन हो गया, अब घर वापस चलते हैं। इधर राहुल कुछ होश में आता है। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? कठपुतली का नाच क्या देखा? मेरा तो जीवन ही बर्बाद हो गया। मेरी सोना भी पता नहीं कहाँ है। सोना का नाम लेते ही वो कठपुतली सामने आकर खड़ी हो जाती है। तुमने बुलाया और हम चले आए, तुमने बुलाया और हम चले आए। मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, मैंने अपनी सोना को याद किया। मेरी सोना कहाँ है? अगर तुम्हें मुझे मारना है तो मुझे मार दो, पर मेरी सोना वापस कर दो। मेरी सोना को मुझे वापस कर दो। सोना 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 क्या लगा रखा है? जब वो थी तब तुझे कदर नहीं थी, इसलिए मैं आ गई। अब तेरी सोना कभी नहीं मिलेगी तुझे। मुझे मेरी सोना चाहिए। तुम मेरी जान ले लो, पर मुझे मेरी सोना वापस करो। माना कि मैं उससे लड़ता हूँ, पर मैं अपनी सोना के अलावा किसी के साथ नहीं रह सकता। उसके बिना मेरा जीवन बेकार है।
मुझे मेरी सोना वापस करो। एक बात बताओ कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो? हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मेरा किसी ने कुछ नहीं बिगाड़ा और तुम दोनों ने तो बिल्कुल ही नहीं। पर मुझे लोगों को मारने में मजा आता है, खास करके मर्दों को जो अपनी बीवियों को खुश नहीं रखते हैं। तुम मर्द शुरू से ही यही करते हो, तुम्हें औरतों का दुख पता ही नहीं चलता। मैंने कभी सोना को जानबूझकर गुस्सा नहीं दिलाया। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। हाँ, पर प्यार में नोक झोंक होना भी जरूरी है। तुम ये बात कैसे समझोगी? क्योंकि तुम तो एक चुड़ैल हो, वो भी कठपुतली चुड़ैल, जो खुद दूसरों के इशारे पर नाचती है? जिसकी खुद की कोई भावनाएं नहीं होती। तुम हमारे बीच की भावनाओं को समझ नहीं सकती हो। तुम्हारे अंदर वो काबिलियत नहीं है, क्योंकि कठपुतलियों का दिल नहीं होता। ये बातें सुनकर कठपुतली को बहुत गुस्सा आता है। उसका गुस्सा चरम सीमा पर पहुंच जाता है और वो अपनी आंखें लाल करते हुए उसको बताती है, चुप करो, तुम मेरे बारे में जानते ही क्या हो जो इतना बकर 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 कर रहे हो? मेरे पास दिल नहीं है। मुझे किसी पर रहम आता है कि नहीं आता? देख कर तो नहीं लगता। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, या किसी ने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया है कि तुम्हें इतना गुस्सा है? मुझे बताओगी क्या मैं तुम्हारी किसी तरह से मदद कर सकता हूँ? बस मैं तुमसे एक ही चीज चाहता हूँ कि तुम मेरी सोना को छोड़ दो। मैं उसके बिना नहीं जी सकता। मेरे पास भी बहुत बड़ा दिल था। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती थी और उसके साथ जीने मरने को तैयार थी, पर उसके इरादे कुछ अलग ही थे। एक बार मैं और वो एक राजस्थानी मेले में गए। वहाँ हम कठपुतली का नाच देख रहे थे। उस कठपुतली को नचाने वाली बेहद खूबसूरत थी। उसके लंबे लंबे बाल, सफेद गाल, ऐसा लगता था जैसे परी उतरी है कोई जमीन पर वो अपनी कठपुतलियों को इस तरह नचाना जानती थी, लगता था कि वे कठपुतली नहीं मानो कोई मनुष्य है। अचानक वो मेरे पति की तरफ आकर्षित हो गई और मेरा पति भी उसकी तरफ आकर्षित हो गया। अब उन दोनों के लिए मैं रास्ते का कांटा बनकर रह गई थी। उस कठपुतली वाली ने मेरे पति से कहा कि वो मुझे मार दे और वो मुझे एक कठपुतली में कैद कर देगी ताकि मैं कुछ न कर सकूं। और उन लोगों ने मेरे साथ वही किया जो सोचा था। तब से मैं इस कठपुतली में कैद हूँ। पर जब मैं इस शहर में आ रही थी तो मैंने सोना को देखा। वो भी मेरी तरह ही दुखी लग रही थी। जब मुझे पता लगा कि सोना अपने पति से बहुत प्यार करती है पर उसका पति उसको टाइम नहीं दे रहा, तभी मैंने ठान लिया था कि मैं तुम्हें मारकर उसको मुक्ति दिला दूंगी इस बंधन से। ये तुम्हारी गलत फहमी थी कि मैं अपनी पत्नी से प्यार नहीं करता। मैं सोना से बहुत प्यार करता हूँ। हाँ, मुझे वक्त नहीं मिलता क्योंकि मैं सोना को हर खुशी देना चाहता हूँ और वो पैसे के बिना पूरी नहीं हो सकती, जिस वजह से मैं देर रात तक काम करता हूँ ताकि ज्यादा पैसे कमा सकूं और अपनी सोना को सारी खुशियाँ दे सकूं। पर अब मुझे समझ में आ रहा है कि सोना को पैसे की नहीं, मेरे वक्त की ज्यादा जरूरत है। तुम हमें एक मौका दो। मैं सोना को बहुत खुश रखूंगा और उसे पूरा वक्त दिया करूंगा। बस मेरी सोना को वापस कर दो। तुम्हारे साथ जो हुआ वो बहुत बुरा था, लेकिन उसकी सजा तुम सबको नहीं दे सकती हो। हाँ, ये तुमने ठीक कहा। मैंने बहुत लोगों को मारा पर वो सारे गलत थे। वो अपनी बीवियों से बेवफाई कर रहे थे। मैंने कठपुतली बनकर अपने पति और उस औरत को भी मारा था जिसने मुझे कैद कर लिया था। पर उनको मारने के बाद मैं कभी इस कठपुतली से आजाद नहीं हो पाई। तब मैंने एक बाबा के मुंह से सुना था कि जब मैं किसी सच्चे जोड़े के ऊपर हावी हो जाऊंगी तो मुझे मुक्ति मिलेगी। और तुम लोग सच्चे लगते हो और एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। अब लगता है मुझे यहाँ से जाना होगा। मैं तुम्हारी सोना तुम्हें वापस करती हूँ। कठपुतली चुड़ैल सोना को वापस कर देती है। राहुल अपनी सोना को देखकर बहुत खुश होता है। तब वो कठपुतली चुड़ैल अचानक से वहीं पर उस कठपुतली को छोड़कर गायब हो जाती है। वो कठपुतली बेजान सी वहीं पड़ी रहती है। तभी सोना अपने होश में आती है। मेरी सोना वापस आ गई। शुक्र है उस कठपुतली चुड़ैल का। उसने मुझे आज एहसास करवाया कि हर खुशी पैसों से नहीं खरीदी जाती है। तुम मुझसे प्यार और वक्त चाहती हो और मैं बस
पैसों से खुशियां खरीदने चला था। फिर राहुल सोना को गले से लगाता है और कहता है, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अब से हर छुट्टी पर मैं तुम्हें कहीं ना कहीं बाहर घुमाने ले जाया करूँगा। मुझे कहीं जाना भी नहीं है। अच्छा और सुनो, मेरे पैर दर्द हो रहे हैं, दबा दो। राहुल इस बात पर हंसने लगता है और कहता है, जो हुक्म मेरे आका।